दोस्तों, सक्सेसफुल बिजनेसमैन और ग्रेट ऑथर मिस्टर डैन लॉक कहते हैं कि मैं सफलता का कोई फिक्स फॉर्मूला तो नहीं जानता, बट अगर बात करें कि असफलता यानी कि फेल होने का सबसे बड़ा जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो वो कहते हैं कि दैट इज ट्राई टू प्लीज एवरीबॉडी। जिसका मतलब है कि अगर आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं तो ये अपने आप में फेल होने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे अगर आप हमेशा ये कोशिश करते रहेंगे कि कैसे आपको सभी को खुश रखना है। क्योंकि बात करें लोगों की तो लोग भगवान से भी दुखी हो जाते हैं, तो आप तो इंसान हैं, आप क्या ही किसी को खुश रख सकते हैं। अगर आप किसी को खुश रख सकते हैं वो है अपने आप को, और अपने आप को खुश रखने का नियम ये है कि सबसे पहले आपके पास अपना एक खुद का गोल होना चाहिए कि आप लाइफ में क्या कुछ करना चाहते हैं, चाहे फाइनेंशियली हो, फैमिली लेवल पे हो या सोशल लेवल पे हो। आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि आपका रास्ता क्या है और उस रास्ते पे आपको चलते रहना है, आपको अपना काम करते जाना है। अगर आप अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे कुछ न कुछ लोग ऐसे आपको जरूर मिल जाएंगे जो आपको तमाम तरह की बातें सुनाएंगे, आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं और आपको अपना रास्ता बदलने के बारे में भी सलाह दे सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, आप ये रिस्क मत लो, आप ये काम मत करो, आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इतने सारे प्रॉब्लम्स होंगी। कई बार ऐसा लगेगा कि वे आपको अच्छी सलाह ही दे रहे हैं, आपका भला ही सोच रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि जब कोई व्यक्ति अपना एक लक्ष्य बनाकर चलता है तो वो व्यक्ति अगर उस लक्ष्य को पाना चाहता है, यानी कि उस लक्ष्य के लेकर सफल होना चाहता है, चाहे वो लक्ष्य कोई भी हो, फाइनेंशियली हो, बिजनेस को लेकर हो या लाइफ के किसी भी लेवल पे हो, अगर उसके पास अपना एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य पे वो आगे बढ़ रहा है तो ऐसे में उसे अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचना चाहिए और उस लक्ष्य से रिलेटेड ही जो भी उसके प्लान्स हैं, स्ट्रेटजी है, गोल्स है, उसके ऊपर उसको ध्यान देना चाहिए। और अदरवाइज जो भी दूसरी बातें हैं वो उसे नहीं सुननी चाहिए। उसे समझना चाहिए कि अगर वो सभी की बातें सुनता रहा तो वो अपने लक्ष्य पे आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि अपने लक्ष्य बढ़ने के लिए जो समय और जो फोकस चाहिए होगा वो उसके हिसाब से कम पड़ जाएगा। वो जो दूसरी बातें हैं, दूसरे लोगों की बातें हैं, उसे डिस्ट्रैक्ट कर जाएंगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि नियम सिंपल रखना है कि सुनना सभी की है बट करना अपना ही है, और आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आप क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लेसन यही है कि अगर आप सभी को खुश करते रहे, मतलब आप ये सोचते रहे कि लोग आपको बारे में क्या कह रहे हैं, लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, लोग आपकी तारीफ की बजाय आपसे जलन रख रहे हैं और वो दूसरे लोगों को बता रहे हैं कि आप एक सही काम नहीं कर रहे हैं, और इससे आपको यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको एक मोटी चपड़ी रखनी है, बस आपको ये पता रखना है कि आपका लक्ष्य क्या है और क्या आप उस लक्ष्य पे सही तरह से आप डिसिप्लिन के साथ में आप नियमों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ सीधा सीधा आगे बढ़ रहे हैं और डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं और जो भी जरूरी चीज़ें हैं, जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स है, वो सब कुछ आप सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो आप सही ट्रैक पे हैं। आप इस बात को समझ लीजिए। आपको यहाँ पे दूसरों की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आपको ध्यान ये रखना है कि जैसा मैंने पहले कहा कि लोग भगवान से भी दुखी हैं, और दूसरी बात कि आज तक कोई भी ऐसा सफल इंसान नहीं हुआ है जिसके बारे में लोगों ने अनाप शनाप नहीं बोला हो, लोगों ने उसकी आलोचना ना की हो, लोग उसको क्रिटिसाइज ना किए हों। ऐसा हो ही नहीं सकता, और इतिहास में आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी शिकायत नहीं हुई है। चाहे वो किसी भी महान आप लीडर को ले लो या फिर महान बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेस, या किसी इवन भगवान की भी ले लो, तो उनके बारे में भी लोग कुछ ना कुछ बातें किए हुए हैं। बट सफल लोगों में और असफल लोगों में अंतर यहाँ पे ये रहा है कि जो लोग सफल हुए हैं वो लोगों ने उनकी बातों पर ध्यान ना देते हुए अपने लक्ष्य पे ध्यान दिया है और अपने काम से उनको जवाब दिया है, ना कि उनको वहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। वे उनको खुश करने की कोशिश नहीं किए जो भी सफल हुए, और जो असफल हुए वे उस चक्कर में पड़ गए, उनकी बातों में पड़ गए और वे अपने रास्ते से भटक गए, अपने लक्ष्य से भटक गए, और उनको वो खुश करने की कोशिश करने लगे और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगे और उन्हें समझाने लगे कि हाँ वो इस वजह से ये चीज़ कर रहे हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। सबसे पहले तो आपके पास अपना खुद का एक गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। चाहे आप जिस लेवल पे भी आज काम कर रहे हो, आपका लक्ष्य अपने इनकम को लेकर हो सकता है, अपने जॉब के लेवल पे हो सकता है, बिजनेस के लेवल पे हो सकता है, या किसी भी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट में हो सकता है। फिर उस गोल के साथ आपका एक स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए कि कैसे आप उस गोल को हासिल करेंगे, क्या क्या उसके लिए आपको एक्शन फॉलो करने हैं, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं,
और धीमे धीमे आप उन स्टेप्स को फॉलो करते जाइए। और इस बीच में अगर कुछ लोग कह रहे हैं तो उस पर आपको ध्यान उतना नहीं देना है। हाँ, कुछ काम की बातें जरूर लोग बता सकते हैं, तो आपको बस उन्हीं काम की बातों को सुनना है और उसमें भी आपको तय करना है कि किसकी बात आपको सुननी है और किसकी बात नहीं सुननी है। आपको ध्यान ये रखना है कि एडवाइस हर कोई दे सकता है, बट आप हर किसी से एडवाइस अगर लेते रहे तो आप बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। आपको हर किसी से एडवाइस नहीं लेनी है, आपको एडवाइस उसी से लेनी है जो ऑलरेडी वो काम कर चुका हो, जिसके बारे में वो आपको एडवाइस कर रहा हो। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि जैसा मिस्टर डेन लॉक कह रहे हैं कि सक्सेस का कोई फिक्स फार्मूला भले वो ना बता पाए, बट फेल होने का जो फॉर्मूला है वो यही है कि आप लोगों को खुश करने की जो कोशिश है वो करते रहें। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको अपना काम करना है और लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह आपको नहीं करनी है। और अपने काम से काम रखें, अपने काम पे ध्यान दें, अपने लक्ष्य पे ध्यान दें, ना कि लोग क्या कहेंगे इस बारे में सोचे। क्योंकि अगर आप इस बारे में सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे तो मान के चलिए कि आप कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको लोगों की जो बातें हैं वो सुनने की जो हिम्मत है वो अपने अंदर रखनी होगी, और उनकी बातों को सुनने के बाद से भी आपको वहां पे रिएक्शन नहीं देना है। आपको अपने लक्ष्य पे ही ध्यान देना है और यूं ही उनकी बातों को इग्नोर करते जाना है। तो दोस्तों, आई होप ये जो लेसन है वो आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो आपको काम का लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।